Dear students, today we are going to study a very important and interesting topic, that is sounds in English. The topic is big, so I have divided it into 4 parts. Today we will cover part 1. प्राय हमने देखा है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हिंदी, अंग्रेजी व गणित में बोल बहुत कुछ लेते हैं, परंतु जो बोल लेते हैं वह लिखित रूप में पहचानते बहुत कम है। पहचान कर पढ़ नहीं पाते और ना ही लिख पाते हैं। जैसे राजू, राजू बोल लेंगे, लेकिन लिखते समय ज में बड़े ऊ की मात्रा होगी या छोटे ऊ की मात्रा, यह हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। वो नहीं जानते कि किसकी मात्रा लगानी है, कारण कि उच्चारण जब हम उन्हें सिखाते हैं छोटे ऊ का और बड़े ऊ का, वो उनको क्लियर नहीं होता। यही गणित में भी देखने को मिलता है। गणित में गिनती पूरी बोल कर सुना देते हैं, पर यदि पुस्तक में लिखी गिनती पढ़ने को कहो तो नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में स्थिति और भी खराब है। आप सभी इंटर्नशिप कर चुके हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 से 5 तक बच्चे सही प्रकार से अल्फाबेट ABCD नहीं लिख पाते हैं। अपर केस और लोअर केस में ठीक से अंतर नहीं जानते हैं, तो फिर अपर कर्सिव और लोअर कर्सिव तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो में आप कई बार वर्ड अल्फाबेट देखेंगे, जिससे संबंधित मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला हिंदी में। इसमें कभी भी सफिक्स प्रत्यय एस ना लगाएं, क्योंकि अल्फाबेट एक प्लूरल वर्ड है बिना एस के। मुझे यह बात यहाँ इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि 90% लोग अल्फाबेट्स लिखते हैं और बोलते हैं, जो कि गलत है, अशुद्ध है। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट पर वापस आते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बालिका कंफ्यूज्ड है कि उसके सामने जो शब्द लिखा है किताब में, उसे HEART हार्ट पढ़े या हर्ट पढ़े। ऐसा तब होता है जब हम इंग्लिश में 26 लेटर्स को नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं, पर उनकी ध्वनियों को नहीं पहचानते हैं। बच्चों को नहीं समझ आता कि FIN फिन क्यों कहते हैं और FINE फाइन क्यों कहते हैं। वह तो FINE फाइन को भी फाइनी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम अपनी अंग्रेजी की क्लास में साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फोनेटिक सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। जिस प्रकार हिंदी भाषा में अक्षर ध्वनि होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अक्षर ध्वनि होती है, जिसे हम फोनेम कहते हैं। और जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में स्वर व व्यंजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी स्वर यानी वावल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ मैंने AEIO एंड U और कॉन्सोनेंट्स BCD आदि को लोअर केस में लिखा है। इसके पीछे भी महत्वपूर्ण वजह है। बच्चों को साउंड सिखाते समय ज्यादातर लोअर केस में लिखें, यानी छोटा a कैपिटल लेटर्स में नहीं, लोअर केस में लिखें, क्योंकि हमारी किताब में कैपिटल लेटर्स कम और स्मॉल लेटर्स ज्यादा होते हैं। इस कारण बच्चों को स्मॉल लेटर्स लिखकर सिखाएं, जिससे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिद्धांत के चलते वे जल्दी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। Phonemes. In English, there is a total of 44 phonemes from 26 alphabet, 5 vowels and 21 consonants. यानी अंग्रेजी भाषा में कुल 44 ध्वनियां साउंड्स हैं, और ये किससे प्रोड्यूस हुई हैं? 26 अल्फाबेट, जिसमें से 5 वावल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 5 वावल्स से 20 प्रकार की ध्वनि साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उससे 24 टाइप्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। 20 plus 24 that comes to 44 phonemes sounds.
कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन भी आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स होती हैं, तो इसका जवाब है 44। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोलते समय 44 ध्वनियों का प्रयोग होता है और लिखते समय 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वावल लेटर्स का प्रयोग होता है। आइए अब फोनीम की एक सरल सी परिभाषा देखें। अ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, यानी किसी भी शब्द की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को फोनीम कहते हैं। नोइंग अबाउट फोनीम्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेलिंग। फोनीम्स का ज्ञान स्पेलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगी स्पेलिंग्स के लिए ही नहीं, हमारे एस, आर और डब्ल्यू तीनों स्किल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फोनीम्स का ज्ञान। A phoneme may be made up of one or more letters which make one sound. यानी एक फोनेम में कई लेटर्स हो सकते हैं और साउंड फिर भी एक ही आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल TWO2, यहाँ 3 लेटर्स हैं T, W एंड O, पर साउंड सिर्फ T और O की आती है, जैसे 2। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि लेटर नेम और लेटर साउंड दो अलग अलग टर्म हैं और इनके अंतर को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे लेटर C एक लेटर नेम है, लेकिन C की जो साउंड है वो कार में क की तरह आती है और सिटी में स की तरह आती है, लेकिन उसका लेटर नेम एक है और साउंड 2 है। इसीलिए आप कभी भी लेटर नेम एंड लेटर साउंड में कंफ्यूज ना हो। लेटर नेम 26 है और लेटर साउंड्स, प्योर लेटर साउंड्स 18 है, कॉन्सोनेंट वाली। हम सभी जानते हैं कि वावल्स A, E, I, O एंड U हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स B, C, D हैं वे सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। पर I, E, A, O और U ही वावल्स क्यों हैं? क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की? ना कभी आपने जानने की कोशिश की और ना ही संबंधित विषय के टीचर ने आपको कभी बताया। चलिए आज हम जानते हैं कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स किस प्रकार अलग हैं और आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में आप जब भी शिक्षण कार्य करेंगे आप बच्चों को इस अंतर को जरूर बताएंगे। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में अंतर उच्चारण का है। स्वर यानी वावल के उच्चारण के समय मुंह से वायु किसी भी बाधा अवरोध के बिना निकलती है और जीभ उच्चारण के समय कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, जबकि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के उच्चारण के समय वायु जब मुंह से निकलती है तो उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है और जीभ भी स्पर्श होती है। सभी वावल्स वॉइस्ड होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट्स वॉइस्ड, जिसको हम हिंदी में घोष या स्पर्श भी कहते हैं, और वॉइसलेस दोनों होते हैं। वॉइसलेस को हम हिंदी में अघोष व स्पर्श रहित भी कहते हैं। इस स्लाइड पर आप वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स को देख सकते हैं। अब हमारे सामने समस्या यह आती है कि हम बच्चों को किस प्रकार प्रैक्टिकली समझाएं कि वॉइसलेस और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। तो आइए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। आप अपना हाथ अपने गले पर रख लें और मेरे साथ दोहराएं। आप अपने हाथ पर कोई भी कंपन महसूस नहीं करेंगे। अब यही एक्टिविटी दोबारा से लेटर Z की ध्वनि को बोलते हुए करें।
आप महसूस करेंगे कि इस बार लेटर Z को बोलते वक्त आपके हाथ पर कंपन महसूस हुआ। इसी प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से आप बच्चों को वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स के बारे में सिखाएं। इस चित्र को ध्यान से देखें। जिस प्रकार हिंदी भाषा में व्यंजन का उच्चारण स्थान की दृष्टि से 8 वर्गों में विभाजित है, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य आदि, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी यह प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार लेबियल, नेजल, डेंटल आदि होते हैं। यहाँ डायग्रामेटिकली चित्र के माध्यम से प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को दर्शाया गया है। इस चित्र में डिफिकल्ट कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण के समय माउथ पोजीशंस कैसे होती है, यह दिखाया गया है। यह टेबल और ये दो चित्र मैंने आपको समझाने के लिए यूज किए हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने के हिसाब से ये बहुत कठिन है, इसलिए उन्हें आप ऑडियो या वीडियो क्लिप्स का यूज करके साउंड्स बहुत ही आसानी व इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने साउंड प्रैक्टिस के लिए कुछ लिंक्स शेयर किए हैं। आप प्लीज उन लिंक्स को यूज करते हुए साउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से 18 कॉन्सोनेंट्स की प्योर साउंड है और कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी 2 लेटर्स की साउंड है या फिर जिनकी 2 साउंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर C एंड G की साउंड 2 हैं और लेटर Q और X की साउंड 2 लेटर्स की साउंड है। आइए देखें किस प्रकार। यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड C एंड सॉफ्ट C। हार्ड C जब C की साउंड क की तरह आती है, कैट, कॉड, कट। सॉफ्ट C जब लेटर C की साउंड आती है, सिटी, सेंट, बाइसाइकिल। लेटर C की तरह लेटर G की भी 2 साउंड है, सॉफ्ट एंड हार्ड। हार्ड G, गोट, ग। सॉफ्ट G, जिराफ, ज। लेटर J की तरह साउंड आता है, जिराफ, जिराफ। जेल, जेम। इसी प्रकार लेटर Q की साउंड को की तरह आती है, जैसे क्वीन, क्विल्ट, रिक्वायर। Sometimes Q also sounds like K, antique, flick, mosquito. लेटर Q की तरह लेटर X की भी साउंड 2 तरह से आती है, इनफैक्ट 3। जहां लेटर X की साउंड KS की तरह आती है, उन शब्दों के उदाहरण हैं फॉक्स, नेक्स्ट, मैक्सिको। और जब EX is followed by a vowel, it sounds usually like Z, exact, exam, exist। ऐसे ही लेटर X जब किसी शब्द में सबसे पहले आता है तो उसका साउंड लेटर Z के जैसे आता है, जैसे ज़ेरॉक्स। कभी कभी 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट्स मिलकर कॉन्सोनेंट टीम बना लेते हैं, जिसको हम डायग्राफ कहते हैं, और उनसे अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे SH, CH, TH एंड WH। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जो इन डायग्राफ से बनते हैं, जैसे SH शिप, SHEEP शीप,
CH, chain, TH, 3WH, whale। ये डायग्राफ जरूरी नहीं कि किसी शब्द की स्टार्टिंग में ही आए, ये बीच में भी आ सकते हैं किसी भी शब्द के, वर्ड के। इनकी साउंड की प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वीडियो लेक्चर के एंड में एक लिंक दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है द डायग्राफ सॉन्ग। आप उस सॉन्ग को सुनकर इन डायग्राफ्स की साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो लिंक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इन कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वीडियोस को ज़रूर देखें और इनके साथ ही साथ देखते देखते प्रैक्टिस भी करें। आज का असाइनमेंट है आपका IPA। आपको IPA के बारे में पढ़ना है और 2 लाइंस में मुझे लिखकर बताना है कि IPA क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। साउंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्रैक्टिस के साथ इस पर हम मास्टरी भी कर सकते हैं। इसको देखने सुनने के बाद यह ना समझें कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत कंफ्यूजिंग है। बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार उच्चारण की through videos, you will definitely improve and you will be in a condition to speak correctly and fluently. Thank you.